हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 3 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स, कि हम किस तरह से डेसिमल्स का स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। लुक एट द डेसिमल नंबर 45.876। ओके, सो इसमें देखिए, इसमें ये जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज इंटीग्रल पार्ट एंड दिस पार्ट इज नोन एज डेसिमल पार्ट। सो डेसिमल के बाद का पार्ट हम क्या कहेंगे बच्चों? डेसिमल पार्ट है, और डेसिमल से पहले का पार्ट जो होगा दैट विल बी द इंटीग्रल पार्ट। नाउ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर? सो कीप सम रूल्स इन योर माइंड। तो बेटा कुछ रूल्स हैं जिनको हमें डेसिमल जो नंबर्स है उनका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रल पार्ट है और डेसिमल पार्ट है उनका हम अलग से सेपरेट पेयर जो है वो बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल साथ साथ करेंगे। देखिए 45.876 ये हमारे पास गिवन है, तो हमें जो डेसिमल के बाद है इनके पेयर जो है वो अलग बनाएंगे और इनके पेयर अलग बनाएंगे इंटीग्रल पार्ट के। मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फॉर इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल पार्ट। तो बेटा पेयर बनाने के लिए हम डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड एंड एज वेल एज ऑन राइट हैंड। पुट बार ऑन द पेयर फॉर कन्वीनियंस। तो कन्वीनियंस के लिए हम बार जो है इस पे लगाएंगे। तो देखिए उसके बाद हम स्क्वायर जो है रूट निकालेंगे नंबर का। अब इसके अगर हमें पेयर बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डेसिमल के इधर एक पेयर ये बन गया और इधर देखिए तो एक पेयर ये बन गया। अब देखिए ये अकेला रह गया तो हम इसको जो है यहाँ 0 लगा के और तब हम इसका पेयर यहाँ पर बना देंगे। ऊपर हम बार लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये इसके साथ इसका पेयर है सॉल्व करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा आपको यही समझाया गया है कि किस तरह से हम पेयर बनाएंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर जो है देती हूँ। देखिए जैसे 2.7225 है, तो यहाँ पर अगर हम पेयर बनाते हैं तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप ये 2 अकेला है तो 0 लगा के पेयर बना देंगे, वो गलत हो जाएगा। 0 आप केवल एंड में जो है ऐड कर सकते हो पेयर बनाने के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट जो है एग्जाम्पल दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2.7225। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। तो यहाँ से ये इसके पेयर बन गए। उसके बाद देखिए मेकिंग द पेयर यूजिंग बार। उसके बाद स्टेप 2 हम करेंगे। स्टेप 2 में हम सबसे पहले देखिए बेटा क्या करते हैं, हमारे पास जो नंबर है वो है 2। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर जो है वो 2 से कम हो। जैसे 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आया, 1 आया। 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, 4 होगा। 4 जो है वो 2 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 2 का स्क्वायर तो नहीं ले सकते। हमें क्या करना है, हमें 1 का स्क्वायर लेना है। तो बेटा नॉर्मल जिस तरह से आप स्क्वायर रूट निकालते हो डिवीजन मेथड से, ये वही मेथड है, कोई इसमें अब चेंज नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हम नहीं लेंगे, 1 का स्क्वायर हमने लिया। अब बेटा जो 1 हमने लिया है 1 का स्क्वायर, उसको हम 3 जगह लिखते हैं। इस तरह से लिखेंगे, 1 को 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ही हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल है, हमने डेसिमल यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 और 1 को ऐड कर लीजिए, कितना आया, 2 आया। और 72 जो पेयर है उसको हमने नीचे उतार लिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर संख्या बन गई 172। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 1 में 1 ऐड किया हमने, 2 आ गया। अब 2 के साथ हमें एक ऐसी संख्या को सेलेक्ट करना है जिसको उसी से गुणा करने पर जो नई संख्या हमारे पास आएगी वो 172 यानी 172 से कम होनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 लिखती हूँ तो मेरे को 5 से ही इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25, 2 5 2 जा 10 एंड 12। तो कितना आएगा बेटा, 125 आएगा। अब 125 तो 172 से काफ़ी कम है। इट मीन्स हम 6 के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम 2 के साथ 6 लगाएंगे और फिर इसको चेक करेंगे तो आएगा हमारा 156। अगर आप 7 के लिए ट्राई करोगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए 7 7 जा 49 एंड 7 2 जा 14 और 18 जो है यहाँ पर आपका आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया इससे, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 6 पे ही लेंगे और हम लेंगे 26 जो है इसको 6 जा पे, तो ये आ गया हमारा 156।
ये हमने लिख दिया। 6 ही हम आंसर में लिखेंगे क्योंकि हमने 6 लिया है। उसके बाद 172 में से 156 माइनस किया तो हमारे पास आया 16। एक पेयर हमने ऊपर से उतार लिया 25, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 में आप 6 ऐड कर दीजिए, आएगा 32। अब हमें 32 के साथ फिर से एक ऐसा नंबर जो है सेलेक्ट करना है जिसको उसी से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई जो संख्या आएगी, ठीक है, वो जो है नया जो नंबर होगा वो 1625 के इक्वल भी हो सकता है या उससे कम ही होगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आएगा 1625। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट कट हो जाएगा और यहाँ पर आंसर में भी हम 5 लिख देंगे। इस तरह से हम जो है क्या निकालते हैं बच्चों, स्क्वायर रूट वो निकालते हैं। इसी तरह हम सेकंड एग्जांपल यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर दिया गया है मेक द पेयर ऑफ यूजिंग, आप देखिए यहाँ पर हमें जो दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो बेटा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमें निकालना है 3 डेसिमल प्लेस तक। 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने के लिए हमारे पास डेसिमल के बाद जो पेयर होने चाहिए वो भी 3 पेयर होने चाहिए। अब डेसिमल के बाद यहाँ पर नंबर केवल एक ही है, यानी 3 पेयर का मतलब 6 होने चाहिए। तो 6 नंबर पूरे करने के लिए हम इसके साथ 5 0 हम इसके साथ लगा देंगे, फिर हम पेयर बना लेंगे। 2 और 3 पेयर ये बन गए। अब देखिए मेक पेयर द नंबर यूजिंग बार हमने लगा दिया। पुट 5 0 फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमने इसको ऐसे ही डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में डेसिमल है, हमने एज इट इज डेसिमल को पुट कर दिया। उसके बाद हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमारे पास है बेटा 90 में कौन सी ऐसी संख्या हम लेंगे, कौन सा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर वो 90 से कम हो। तो हमारे पास होगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो 9 × 9 कितना आ गया हमारे पास 81। अब 9 हमने आंसर में लिख दिया। अब 90 में से 81 गया, 9 हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। नया जो पेयर है हमने उतार लिया यहाँ पे 00। 9 को 9 से जोड़ दीजिए, 9 में 9 को ऐड करेंगे तो कितना आया 18। अब 18 के साथ हमें एक ऐसी ही नंबर जो है सेलेक्ट करना है जिससे अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा वो 900 से कम होगा। तो ये हमारे पास 4 पे जब हम करते हैं तो 736 आएगा। बेटा 5 पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। 5 पे आप ट्राई करोगे तो ये ज़्यादा जो है हो जाएगा। तो हमने यहाँ आंसर में भी 4 लिख दिया, रिमाइंडर बचा यहाँ से 164। नेक्स्ट पेयर हमने जो है नीचे ले लिया। उसके बाद देखिए 184 में 4 जो है प्लस करेंगे। ओके, प्लस किया तो 188 और फिर से 188 के साथ हमें एक ऐसी ही नंबर जो है चाहिए जो कि जिससे हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो न्यू नंबर आएगा वो इससे कम होना चाहिए। मे बी इक्वल भी हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जांपल में अभी पीछे किया था। तो इस तरह से हम आप इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 से तो हमारे पास आता है 15,104। इसमें रिमाइंडर बचेगा आपका 1296। लेकिन हमें 3 डेसिमल तक निकालना था तो हमारा 3 डेसिमल तक ये निकल चुका है। आगे हम अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई पेयर भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आ गया आपका, इसका जो है इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 0.948। अब यहाँ पर दिए गए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको करने हैं बेटा सॉल्व। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो बेटा जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है बिल्कुल सेम इसी तरह से आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे ये क्वेश्चंस आपको उतने ही क्लियर होंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है ये डिवीजन मेथड जिसे हमने किया है और ये क्वेश्चंस जो है आपको दिए गए हैं 3 डेसिमल प्लेस तक इनकी आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इनको सॉल्व। ये हमारा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमें जो दिया गया है वो दिया गया है 23.453। इसका हमें अंडर रूट निकालना है। सबसे पहले हम पेयरिंग करेंगे। इसमें हमने 0 ऐड करके और क्या किया, इसकी हमने पेयरिंग कर ली, ठीक है, 0 लगा के। सबसे पहले हमने नंबर लिया यहाँ पे 4 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। 4 हमने यहाँ पे भी लिखा आंसर में। 23 में से 16 हमने घटाया तो आ गया 7। पेयरिंग अब आप बेटा खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है। हमने उसके बाद 45 जो है ये पेयरिंग हम नीचे ले आए और 4 में 4 जोड़ेंगे हम 8 आ गया। 8 के साथ 8 लगाया और हमें मिल गया 704। जो दशमलव है पॉइंट है ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया 704 हमारा।
उसके बाद हमने 88 में 8 ऐड किया, 96 के साथ बेटा 4 लगा के और हमारे पास आ गया 3856 जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से हमने ये पेयरिंग उतार ली थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 274 और वन पेयर हमने ये जो है 00 वाला पेयर हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद यहाँ तक हमारा आंसर आ गया। फिर हमने इसके साथ 2 लगाया। ठीक है, हमने इसके साथ जो है 2 लगाया और यहाँ पर हमारे पास आ गया 19,364 एंड इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 1316। ठीक है, और ये हमारा उत्तर आ गया। ये हमारा जो है क्या होगा आंसर है 4.842 इसका अंडर रूट जो है आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये उसी का पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमारे पास जो दिया गया है वो है 1.67। हमने 0 लगा के और इसकी जो है कंप्लीट 3 पेयर कर लिए क्योंकि बेटा हमें पॉइंट के जो है 3 डेसिमल पॉइंट तक जो है निकालना है अंडर रूट, तो इसीलिए हमने जो है डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 पेयर हमारे पास होने चाहिए। तो हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया। 67 को हमने नीचे उतार लिया, 1 जोड़ा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और एक कितना हो गया 2 और 22 और को 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर यहाँ पे डेसिमल था तो डेसिमल लगा दिया और 2 हमने आंसर में भी लिख दिया। 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ गया हमारे पास 44। ठीक है, अब 67 में से 44 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आ गया 23। नेक्स्ट पेयरिंग जो है पेयर नीचे उतार लीजिए। 22 में 2 ऐड कीजिए 24, फिर हमने इसके साथ 9 लगा के और 9 से ही इसको गुणा किया तो हमारे पास आया 2241। ठीक है, तो 9 हमने यहाँ पर भी लिखा बेटे आंसर में। अब इसमें से 2300 में से ये हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 59। अब हमने नेक्स्ट जो पेयर है वो भी यहाँ पर नीचे ले आए। अब हमने देखिए 249 में 9 ऐड कीजिए, आ गया 258। इसके साथ हमने 2 लगाया, 2 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 5164। ठीक है, और यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया 736। सो जो आंसर हमारा यहाँ से आया, आंसर आ गया हमारा 1.67 का अंडर रूट है 1.292। ठीक है, 1.292 ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये जो है थर्ड पार्ट है तो इसमें हमारे को दिया गया है 289.7। हमने इसमें 50 लगा के इसकी पेयरिंग जो है कर ली है। अब देखिए 1 से किया हमने इसको, 1 से 1 को किया क्योंकि 2 हमारे पास यहाँ पे अकेला बचा हुआ है ना, ये पेयरिंग में आ गया। सो यहाँ पे 1 आ गया, 1 में 1 जोड़िए, ये आ गया 2 के साथ 7 लगा के हमने किया, 7 ऊपर ले गए तो ये आ गया 189। अब यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। उसके बाद देखिए 70 को नीचे ले आए, बट ये जो नंबर है हमारा ये हो गया 34। ये नंबर जो है यहाँ पे ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी लगाएंगे तो वो जो है 70 से ज़्यादा ही होगा, इसलिए हमने एक और पेयर यहाँ पे उतारा, 1 0 ऊपर चढ़ा दी, 1 0 यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब इसके साथ हमने 2 से 2 नंबर लगा के और इसको जो है हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया और ये हमारे पास आ गया 6804। 7000 में से 6804 हमने माइनस किया, ये आ गया 196। ठीक है, इस तरह फिर हमने यहाँ पे हम एक पेयर और हमने नीचे उतार लिया और 3402 में हमने 2 ऐड किया तो आ गया 3404। अब बेटा देखिए यहाँ पे कुछ भी नंबर लगाएंगे हम वो जो है फिर इससे ज़्यादा होगा और हमारे पास पेयरिंग नहीं बची हुई है तो हम ऊपर 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी हम 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 डेसिमल तक आ जाएगा, आगे हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें निकालना था 3 डेसिमल तक। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 17.020 हमारा क्या होगा आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास नंबर है 456.123। पेयरिंग की हमने 3 0 लगा के 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आ गया। 56 हमने नीचे उतार लिया बेटा, यहाँ से 2 में 2 जोड़िए 4 और इसके साथ हमने 1 लगा के किया। ठीक है, 2 लगा के करते ज़्यादा हो जाता तो ये 41। 423 कैसे आया, 41 में 1 ऐड किए 42 के साथ 3 लगा के हमने इसको किया और 12 पेयर हमने नीचे उतार लिया। 12 नीचे लाने के बाद देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, 423 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 1269। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आया 243। 30 का पेयर हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद 423 में 3 ऐड कीजिए 426। इसके साथ 5 लगा के और ये जो है हमारे पास आ गया 21,325। उसके बाद जो है
यहाँ पर हमारे पास जो बचा वो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया वो आया 3005। हमने फिर से 20 का जो पेयर बचा हुआ था ना हमारा ये वाला हमने नीचे इसको उतार लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 4265 में 5 ऐड किया, हमारे पास आया 4270, ठीक है। उसके बाद इसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर लिया और हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ से 7 तक ही हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको सब्ट्रैक्ट जो है कर सकते हो। हमारे पास आंसर आ गया 4, इसका अंडर रूट क्या होगा 21.357, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट जो है क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।